सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की बात करेंगे, यानी ट्रांजिट चेंज ऑफ सन। ये राशि परिवर्तन 14 जनवरी 2021 को मकर राशि पर होने जा रहा है। जब सूर्य मकर राशि पर गोचर करता है तो हमारे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयां देता हूं। अब इस राशि परिवर्तन का वृषभ लग्न के जातकों को या टॉरस एसेंडेंट के नेटिव्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये चर्चा में यानी प्रेडिक्शन सूर्य के नक्षत्र स्वामी यानी अकॉर्डिंग टू स्टार लॉर्ड ऑफ सन प्रेडिक्शन करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दो बात करना चाहता हूं। पहली बात तो यह, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, मेरे इस वीडियो को आप अवश्य अंत तक देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में सूर्य आपके 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव में पड़ने वाली सिंह राशि का स्वामी होने के कारण आपको सभी प्रकार का सुख देने वाला ग्रह जो है वो सूर्य है। और सूर्य इस वक्त 14 जनवरी को आपके 9th हाउस में यानी भाग्य भवन में पड़ने वाली मकर राशि पर ट्रांजिट करने जा रहे हैं। ये एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है और सूर्य की नवम भाव में या 9th हाउस में सबसे अच्छी स्थिति मानी गई है। तो आपको सुख कहां से मिलेंगे? 9th हाउस से, यानी भाग्य द्वारा आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलने जा रहे हैं इस गोचर में। अब नक्षत्रों की बात करते हैं तो पहला नक्षत्र जो पड़ता है मकर राशि में वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, जिसका स्वामी सूर्य खुद है। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है और अच्छे हाउस में होता है तो बड़ा उच्च कोटि का रिजल्ट देता है। ये पीरियड रहेगा 14 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक। उसके बाद सूर्य श्रवण नक्षत्र, जिसका स्वामी चंद्रमा यानी मून, उसमें चले जाएंगे। ये 23 जनवरी 2021 से 5 फरवरी 2021 तक रहेगा। उसके बाद सूर्य जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र पर ट्रांजिट करेंगे यानी गोचर करेंगे, जिसका स्वामी मंगल है। ये पीरियड रहेगा 5 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक। अब ये तीनों नक्षत्र स्वामी, पहली बात तो सूर्य अपने नक्षत्र में है, दूसरा नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है और तीसरा मंगल है। ये सूर्य के परम मित्र हैं, इसलिए ये ट्रांजिट, ये गोचर आपके लिए अति उत्तम होने जा रहा है। तो पहले बात करते हैं 14 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक। तो यहां पर सूर्य 9th हाउस में, 9th हाउस के लॉर्ड यानी भागेश के साथ और अष्टमेश गुरु के साथ नीच भंग राजयोग बना रहा है। और बुध जो
आपका धन का मालिक, धन का स्वामी, धन देने वाला ग्रह और बुद्धि देने वाला ग्रह के साथ बैठ के बुद्ध आदित्य योग बना रहा है। और ऊपर से लगन से राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये और अच्छा हो गया जब कोई ग्रह शनि अपने हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि के कारण शनि का प्रभाव कई गुना बढ़ गया, यानी आपकी भाग्य वृद्धि कई गुना बढ़ गई। अब आपको सुख कहां से मिलेगा? भाग्य द्वारा सुख मिलेगा, वाहन मिलेगा, भूमि मकान मिलेगा और भूमि मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, वाहन सुख आदि का सुख आपको भाग्य द्वारा मिलने जा रहा है। अब ये हाउस पढ़ने का भी, 12 तक की पढ़ाई का भी है और यहाँ बैठा है, तो आप उस शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। आपका कोई विदेशी भाषा सीख सकते हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है, यानी प्रमोशन हो सकता है। आपको धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा जिससे आपका भाग्य बढ़ेगा। आपको कोई धर्म गुरु, कोई टीचर आपके कैरियर में पदोन्नति कराएगा। अब सूर्य क्या है? सत्ता। शनि क्या है? कानून, न्याय। गुरु क्या है? ज्ञान। और बुद्ध क्या है? लर्निंग। तो ये पीरियड अगर उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, या आप किसी प्रकार का ज्ञान लेना चाहते हैं उस शिक्षा का और गूढ़ ज्ञान लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। अब 27 जनवरी को शुक्र भी यहां पर आ जाएगा, तो आप निश्चित रूप से विदेश यात्रा कर पाएंगे। वो उच्च शिक्षा के लिए हो सकती है, वो नौकरी के लिए हो सकती है। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आप धर्म के प्रति आस्थावान होंगे और आपको सभी प्रकार के सुख, भौतिक सुख, माता का सुख, माता के द्वारा आपका भाग्योदय हो सकता है। किसी पारिवारिक सदस्य के द्वारा भाग्योदय हो सकता है। किसी पब्लिक के द्वारा आपका भाग्योदय हो सकता है। और यदि आप 12वीं तक शिक्षा ले रहे हैं, उसके बाद अगर विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, तो आप विदेश पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। अब यहां से बृहस्पति की उच्च दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो थर्ड हाउस क्या है? एप्लीकेशन। यदि विदेश जाने के लिए आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन, ये वीजा पढ़ाई के लिए, तो आपको पढ़ाई के लिए वीजा मिल जाएगा। और 27 जनवरी के बाद जब शुक्र यहाँ आएगा, तो आपकी पढ़ाई के लिए, उस शिक्षा के लिए विदेश यात्रा हो सकती है, या तीर्थ यात्रा हो सकती है, या आपका प्रमोशन हो सकता है। किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा जिससे आपका भाग्य वृद्धि होगी। ये धर्म का हाउस है, तो आपको धार्मिक होंगे, गूढ़ ज्ञान लेंगे और विदेश द्वारा किसी प्रकार का आपको अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। गुरु की यहाँ पर दृष्टि है, तो आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ने वाला है। ये पीरियड जो है रहेगा आपका 14 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 के बाद। इसके बाद सूर्य जो है
वो श्रवण नक्षत्र में गोचर करेगा, इन ट्रांजिट करेगा, जिसका स्वामी मून ये 23 जनवरी 2021 से 5 फरवरी 2021 तक रहेगा। और चंद्रमा जो है वो आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। वैसे तो चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो आप कभी तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और कभी नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, तो आपका छोटे भाई बहनों से की तरक्की होगी। आपकी कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो सकती है, जिसके कारण आपका भाग्योदय होगा। आपके पड़ोसी द्वारा आपका भाग्योदय हो सकता है। आपके पराक्रम द्वारा, आपके कम्युनिकेशन स्किल द्वारा। यदि आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, पोएट हैं, रिसर्चर हैं, पब्लिकेशंस हैं, तो आप अपने पराक्रम पर, अपने इन कार्यों के द्वारा अपना भाग्य, अपनी पद प्रतिष्ठा, अपने पदोन्नति और धन प्राप्त करेंगे। यहां पर मंगल की भी दृष्टि है, तो मंगल आपको और पराक्रमी बनाएगा। यह पीरियड रहेगा 23 जनवरी 2021 से 5 फरवरी 2021 तक। उसके बाद सूर्य जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसका स्वामी मंगल यानी मार्स ये 5 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक रहेगा। अब मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले 7th का और फिर 12th का। इस वक्त मंगल 12th हाउस के लॉर्ड का रिजल्ट दे रहा है, तो यहां पर विपरीत राजयोग बन गया। तो ये विपरीत राज आपको यदि विदेश में है तो मान सम्मान धन सभी प्रकार के सुख देगा। और यहां से मंगल आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। आपका कोई एक्सपेंडिचर आपसे आप कोई निवेश करेंगे, आपका कर्जा उतरेगा, आप किसी सीक्रेट एक्टिविटी से कोई कार्य करेंगे, आप परोपकार का काम करेंगे। यदि कोई सरकारी राजदंड है आप पर, तो किसी अधिकारी के द्वारा भूमि, भवन या फैक्ट्री या किसी प्रकार आपका व्यवसायिकता से इनकम टैक्स की प्रॉब्लम है, तो किसी अधिकारी के द्वारा आपका ये कर्जा माफ होगा। आप परोपकार करेंगे, आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे। यदि आप विदेश में हैं तो आप काफी सुखी रहेंगे। यहां से मंगल की 3rd में दृष्टि पड़ेगी, तो आपको मंगल पराक्रमी बनाएगा। आपको कोई वीजा लगवाना चाहते हैं तो वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, विदेश के वीजे के लिए अप्लाई करेंगे और आपको हिम्मती बनाएंगे। उसके बाद मंगल 7th हाउस को देखेगा, 6th हाउस को देखेगा, तो आपके कर्जे का नाश करेगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा और किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, मुकदमा है, उसमें आपको सफलता दिलाएगा। उसके बाद मंगल की जो दृष्टि है आपके 7th हाउस में पड़ेगी, 8वीं दृष्टि। हालांकि केतु वृश्चिक राशि का केतु ट्रांजिट कर रहा है, 7th हाउस में अच्छा होता है, मंगल का स्वराशि को देखेगा, मगर फिर भी थोड़ी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके स्पाउस से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 9th हाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होता है और ये एंजॉय का होता है। तो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आप पति पत्नी में मतभेद हो सकता है, आपकी देनी बिक्री में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपके सोशल रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है, आपके पार्टनर से कोई दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब चीजें आपको 5 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 के बीच में होंगी। कुल मिला के ये सूर्य का गोचर 14 जनवरी 2021 से
13 फरवरी 2021 तक आपको महाभाग्यशाली बनाने जा रहा है। आपकी विदेश यात्रा करवाने जा रहा है। आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख, भूमि, भवन, मकान, माता, प्रॉपर्टी, वाहन, एग्रीकल्चर लैंड, फैक्ट्री, उच्च शिक्षा, सभी प्रकार के भाग्य द्वारा सुख देने जा रहा है। आपकी भाग्य वृद्धि करने जा रहा है। आपकी विदेश यात्रा कराने जा रहा है। आपके धर्म के प्रति आस्था होगी। आपकी पदोन्नति होगी। आपको उस शिक्षा में बहुत अच्छा होगा। आप उस शिक्षा के लिए अब्रॉड जा रहे हैं और आपको मंगल पराक्रमी बनाएगा। आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी। आपके पड़ोसी की तरक्की होगी। आप राइटर हैं, एंकर हैं, पत्रकार हैं, तो आपका मान सम्मान बढ़ने जा रहा है। आप मेहनत से कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो कुल मिला के वृष लगन के जातकों के लिए, टॉरस एसेंडेंट के नेटिव्स के लिए ये सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ होने जा रहा है। मगर शर्त यह है कि आपको सूर्य की महादशा होनी चाहिए, या अंतरदशा होनी चाहिए, या परांतर दशा होनी चाहिए, या उसके नक्षत्रों की मंगल, चंद्रमा और जो ग्रह सूर्य के नक्षत्र में उनकी दशा होनी चाहिए। यहाँ पर शनि, सूर्य, शनि और गुरु दोनों सूर्य के नक्षत्र में है और शुक्र भी सूर्य के नक्षत्र में आएगा। तो इनकी अगर दशा या बुध की दशा आपको चल रही है तो रिजल्ट यानी चांस तो आएंगे। अब रिजल्ट मैच्योर होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए आपको उपनक्षत्र देखना पड़ेगा। यदि उपनक्षत्र नक्षत्र का मित्र स्वामी प्रोग्रेसिव हाउस का स्वामी सिग्निफिकेटर है तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। अदरवाइज चांस तो आएगा मगर रिजल्ट मैच्योर नहीं होगा। वैसे नक्षत्र का उपनक्षत्र ट्रांजिट में बदलता रहता है। जब शुभ स्थिति में आएगा तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज आपको रुकावट अड़चन आएगी। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जितना ईश्वर ने ज्ञान दिया, क्योंकि हर किसी की यूनिक कुंडली है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर यूनिक है, उसी प्रकार से आपकी कुंडली भी यूनिक है। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने जनरल प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। आपसे एक बार फिर विनती करूंगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊंगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला नया वीडियो आप आसानी से देख सकें। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।